क्या गुजरेगी आप पर जब मैं आपको बताऊंगा कि एक आदमी ने 50 से ज़्यादा बलात्कार और 13 हत्याएं की और 40 साल तक खुलेआम घूमता रहा। और चौंका देने वाली बात, 40 साल तक उसका नाम, उसका चेहरा किसी को नहीं पता था। और एक इंटरेस्टिंग बात बता देता हूँ कि ये कांड किसी ऐसी वैसी कंट्री में नहीं, दुनिया की सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री अमेरिका में हुआ था। जी हाँ, अमेरिका। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक आदमी ने खुलेआम रेप और मर्डर किए बिना किसी को उसका नाम और चेहरा पता चले। ये कहानी शुरू होती है 1974 में कैलिफोर्निया से। शुरू में इसका कोई भी नाम किसी को नहीं पता था और इसीलिए इसका एक नाम रखा गया, वो था ईस्ट एरिया रेपिस्ट। इसका काम था घर के अंदर घुसकर महिलाओं के साथ रेप करना। इसका एक सिग्नेचर था, अगर महिला का पति घर होता तो उसको बंदी बना लेता और उसकी पीठ पर कांच की प्लेट रख देता और कहता अगर प्लेट नीचे गिरी तो उसका अंजाम गोली। अब आप सोच रहे होंगे कि वो घर के अंदर इतनी आसानी से कैसे घुस जाता था। दरअसल वो पहले घर की रेकी करता था। पहले वो देखता घर में कौन कौन रहता है, फिर जब कोई घर नहीं होता था तो घर के अंदर घुसकर घर की खिड़कियां खोल देता था। उस समय ज़्यादातर लैंडलाइन फ़ोन ही होते थे, इसलिए वो फ़ोन की लाइंस काट देता था ताकि कोई पुलिस को फ़ोन ना कर पाए। इससे ये साफ पता चलता है कि मुजरिम कोई आम आदमी नहीं था, कोई तो था जो बहुत चालाक दिमाग वाला था। 1978 तक ये आदमी सिर्फ बलात्कार ही करता था, लेकिन 1978 के बाद इसने लोगों की हत्याएं करनी भी शुरू कर दी। इसके बाद लोगों ने इसका नाम रख दिया ओरिजिनल नाइट स्टॉकर, क्योंकि ये सभी कांड रात को ही करता था। लगभग 1986 आते आते इस दरिंदे आदमी ने 13 से ज़्यादा लोग मार दिए और 50 से ज़्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार किए। लेकिन हैरानी वाली बात ये थी कि इस आदमी ने इसके जुर्म में कभी भी कोई क्लू नहीं छोड़ा, ना ही कोई फिंगरप्रिंट, ना ही कोई आई विटनेस, ना ही इसका किसी को नाम पता चला। पुलिस ने छानबीन के दौरान कई सस्पेक्ट बनाए, जिसमें शामिल थे एक्स मिलिट्री मैन, कंस्ट्रक्शन वर्कर और यहाँ तक पुलिस ऑफिसर भी। लेकिन हर बार पुलिस अपनी कोशिश में नाकामयाब रही और हत्यारा आज़ाद घूमता रहा। पुलिस ने एक दो स्केच भी जारी किए, लेकिन वही नो रिजल्ट वाला फंडा। एक और कारण हत्यारा ना मिलने का ये भी था, उस टाइम पर डीएनए टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, इसलिए उस टाइम पर किलर मिल नहीं पाया। 1986 के बाद अचानक सब बंद हो गया, जैसे आदमी कहीं हवा में गुल हो गया। पुलिस ने भी थोड़ी देर बाद अपनी छानबीन लगभग बंद कर दी। लेकिन कहते हैं ना, 100 दिन चोर का 1 दिन साध का। ऐसे ही 24 अप्रैल 2018 में पुलिस ने फिर ये फाइल ओपन की और एक आखिरी कोशिश की। पुलिस ने क्राइम सीन से मिले डीएनए को पुलिस जेनोलॉजी वेबसाइट पर डाला। सब लोग यही कह रहे थे कि अब वो आदमी कहाँ मिलेगा, लेकिन पुलिस की आखिरी कोशिश रंग लाई। डीएनए मैच हुए और नाम सामने आया। नाम था जोसेफ जेम्स डेंजिलो, जिसका जन्म हुआ था 8 नवंबर 1945 न्यूयॉर्क, अमेरिका। और चौंका देने वाली बात तो ये थी कि ये एक साधारण आदमी नहीं, एक फॉरेनर पुलिस ऑफिसर था। जी हाँ, एक फॉरेनर पुलिस ऑफिसर, वो पुलिस ऑफिसर जिस पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी, हम सबसे पहले पुलिस से हेल्प लेते हैं, और वही पुलिस ऑफिसर एक हत्यारा निकला। सोचिए उस एरिया के लोगों पर क्या बीती होगी जब उनको इसके बारे में पता चला। चलिए फिर केस पर वापस आते हैं। 24 अप्रैल 2018, लगभग 36 साल बाद हत्यारे का पता चला। जिसके बारे में पता करवाया गया तो उसके पड़ोसी कहते थे कि ये बहुत शांत इंसान है, लेकिन इसने अपने अंदर क्या कुछ दफनाया था ये किसी को नहीं पता था। कितनी जिंदगियां बर्बाद की थी और कितनी हत्याएं की थी ये किसी को नहीं पता था। और फिर 29 जून 2020 को सारी छानबीन करके सारे सबूतों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट में फैसला हुआ, जिसमें जोसेफ जेम्स ने अपने गुनाह कबूल किए और 13 फर्स्ट डिग्री मर्डर और लगभग 50 रेप के केस में उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट
बिना किसी पेरोल की सजा सुनाई गई। जिस समय उसको सजा सुनाई गई थी उस समय उसकी उम्र 75 साल थी। देखिए दोस्तों, जाने या अनजाने में इस आदमी ने कितने गुनाह किए, और जब बुढ़ापे में आराम से जिंदगी जीने की चाह होती है उस समय पर इस आदमी को सजा हुई और अब उसकी सारी उम्र नरक में गुजरेगी। एक बात और, इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में अगर डीएनए जैसी टेक्नोलॉजी ना होती तो देखिए जोसेफ जैसा आदमी क्या कभी पकड़ा जाता। साथ साथ नमस्कार ऐसे लोगों को जिन्होंने डीएनए टेक्नोलॉजी को अलग चरण सीमा पर लाकर खड़ा कर दिया है। ये थी कहानी ईस्ट एरिया रेपिस्ट यानी द ओरिजिनल नाइट स्टॉकर जोसेफ जेम्स की। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ट्रूमैन फाइल्स की अगली फाइल लेकर जल्दी वापस लौटेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें।